Good morning class. Today we are going to do chapter number 16, the English language. In this chapter, the poet is saying that in English, we use many words. Okay? We use many words. And these words, it is possible that their meaning is different. Though they are being spelled in the same manner. They are being pronounced in the same way. But still their pronunciation is same, but the meaning is different. For example, the first word that the poet is telling us is cricket. He is saying cricket is of two types. One is the cricket, the game that we are playing, and the other is the cricket, the fly, the insects, which we generally find on the fields. Okay, so here, if they are being spelled the same way, words that are being spelled the same way, but they are being used in different way. यहाँ पोएट बोलते हैं अगर हम एक शब्द को सेम तरीके से स्पेल कर रहे हैं, सेम तरीके से बोल रहे हैं, फिर भी उनका जो मीनिंग है वो एक दूसरे से काफी अलग हो सकता है. दे आर डिफरेंट. ओके, जैसे उन्होंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया. क्रिकेट एक गेम है जो हम प्ले करते हैं और इंग्लिश में क्रिकेट चिड्डे को भी बोला जाता है जो कि एक इंसेक्ट है. तो इंग्लिश लैंग्वेज इज इंडीड वेरी हार्ड. जो पोएट है वो बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड है. क्योंकि अगर हम सिर्फ एक वर्ड लिख दें और उसके आगे पीछे कोई सेंटेंस हम नहीं लगाएं तो जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाहता है वो सिर्फ स्पीकर ही समझेगा, और जिसको स्पीकर बोल रहा है वो पर्सन वो वर्ड प्रॉपरली नहीं समझ पाएगा. दैट इज वाई ही इज सेइंग दैट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड लैंग्वेज है. सम पीपल सेज दैट यू आर वेरी डियर टू मी. सम पीपल सेज दैट द डियर इज फार फ्रॉम चीप. ओके, एंड सम पीपल सेज द डियर इज जंपिंग इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे अब ये वाला जो वर्ड है डियर, डियर जो शब्द है वो किसी खास के लिए भी यूज करते हैं, और डियर जो शब्द है वो हम हिरण के लिए भी यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ डियर बोलेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम डियर किसके लिए यूज कर रहे हैं. क्या हम वो किसी एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं कि या हम वो किसी खास पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, कि हम किसी खास पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं. ओके, तो इस तरीके से जो डियर वर्ड है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. और यहाँ पे दूसरा वर्ड वो बोलते हैं जंपर. ठीक है, जंपर का मतलब होता है एक सूट जिसे स्पोर्ट्समैन पहनते हैं, और जंपर का ये भी मतलब होता है जंप करना, किसी चीज में कूदना. ठीक है, तो इन चीजों से ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. क्या हम वो सूट जो स्पोर्ट्समैन पहनते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, या हम जंप करने की बात के लिए बोल रहे हैं. इसी टाइप से नेक्स्ट पैराग्राफ में ही इज टेलिंग अस अबाउट द वर्ड ट्रिप. ठीक है, ट्रिप का जो वर्ड है ये को रिलेट करता है एक जर्नी से, वेयर वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. ओके, एंड इट इज ऑल्सो मीनिंग जब इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होता है तो जो लाइट्स है वो ट्रिप हो जाती है, फॉल डाउन होती है. ठीक है, सो योर ट्रिप इज ऑल्सो अ कंफ्यूजिंग वर्ड विच इज देयर. तो जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाहता है और जो लिसनर है वो क्या समझ रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हमें ये जो वर्ड है प्रॉपर पूरे सेंटेंस के साथ यूज करके वी हैव टू टेल द एग्जैक्ट मीनिंग इन विच वी आर यूजिंग इट. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द things that makes the speaker confused, that makes the poet confused, and because of which he is saying that English is a very confusing language and it is said to be one of the very hard language that we have. Then you spin a top, go for a spin, a spin a yarn, maybe the spin is different from spin. अब दूसरा वर्ड जो ये बोल रहे हैं जो कंफ्यूज करता है वो है स्पिन. हम एक टॉप, एक लट्टू को स्पिन करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम यान जो धागे होते हैं जिससे हम कपड़े को वीव करते हैं वो भी एक स्पिनिंग व्हील में डाल के वीव करते हैं. ठीक है, फिर हम स्पिन का मतलब ये भी होता है जैसे छोटे बच्चे यहाँ से वहां अनवांटेडली घूमते रहते हैं उसको भी स्पिन बोलते हैं. ठीक है, और फिर कई बार कई लोग जोक्स बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ही स्पिन अ गुड जोक.
तो इस तरीके से स्पिन का भी जो है वो एक ही शब्द है, सेम स्पेलिंग है, मगर उसका यूसेज जो है वो डिफरेंट वे में और डिफरेंट वे में काफी अलग है। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि ये भी लैंग्वेज मुझे बहुत ज्यादा पजल करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर वो आते हैं अजार। अजार का मतलब होता है एक जार, एक बर्नी इन विच वी कीप थिंग, वी स्टोर थिंग। अजार का ये मतलब भी होता है कि जब दरवाजे अटक जाते हैं, जब दरवाजे की स्मूथनेस हो जाती है, तब उनको भी बोलते हैं हम अजार। और जब हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, ओके, जैम वो वाला जैम होता है। और एक जैम ये भी होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम फ्रूट्स से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, जिसको हम ब्रेड के साथ खाते हैं जनरली, सो दैट इज ऑल्सो अ जार। सो हियर ही इज ट्राइंग टू से दैट इन इंग्लिश देयर इज सिंगल वर्ड एंड द मीनिंग वेरी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। जो मीनिंग है वो हर चीज में अलग अलग हो जाती है। इसलिए ही इज सेइंग दैट इंग्लिश इज सेड टू बी वेरी अम्यूज लैंग्वेज, वेरी पजल्ड लैंग्वेज। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो इसकी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स ऑल इन दिस पोएम चिल्ड्रन।